आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। और जब आपका हार हो चुकी है, जब आपकी चरम सीमा पर अंतर्कलह पहुंच चुकी है, जब गुटबाजी अपनी चरम सीमा को क्रॉस कर चुकी है, तब आप अपनी हार का मंथन कर रहे हैं और हार पर आप अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो अब इससे कुछ नहीं होगा जनाब। जी हाँ, सही समझा आपने। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अब सबके सामने खुले मंच से ये कह रहे हैं कि अगर हमने भी सही समय पर स्टैंड ले लिया होता, फैसला कर लिया होता, तो आज शायद स्थितियां कुछ और होती, प्रदेश में कांग्रेस की हार ना हुई होती। आप समझ सकते हैं इसका सीधा सीधा सा टारगेट आप किस पर कर रहे हैं। उन पर जिनके काबू में पूरी सत्ता थी, जिनके कंट्रोल में पूरी कांग्रेस थी, कहीं ना कहीं गहलोत जी पर ही इनडायरेक्टली निशाना साधा गया है। अब सत्ता के गलियारों में चर्चाएं इसके बाद बहुत तेज हो गई हैं और इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम बातचीत करने के लिए निकले हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से। बीजेपी के परिसर में अभी हम खड़े हैं, आइए जानते हैं क्या कहना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। सर, पार्टी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके कार्यकर्ता, और जब कार्यकर्ताओं का ही सम्मान नहीं किया जाता तो उस पार्टी को भी फर्श पे आने में देर नहीं लगती, अर्श से फर्श तक का सफर तय करने में ज्यादा देर नहीं लगती। हाल ही में बयान सामने आया डोटासरा और रंधावा जी का, उसमें साफ साफ उनके मन की भड़ास दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, ये साफ शब्दों में मंचों से ऐलान किया कि अगर हमारी पार्टी में हमारी चलती या हमने सही टाइम पे स्टैंड ले लिया होता तो आज हमारी हार नहीं होती। तो इससे आपका क्या मानना है कि क्या कांग्रेस में इतनी ज्यादा अंतर कलह हो गई है, या फिर आप सोच सकते हैं कि किस वजह से, किस रीजन से इतना बड़ा बयान कांग्रेस प्रभारी का सामने आया है? देखिए, ये बयान कोई कोई नया बयान नहीं है उनका। ये आपसी कलह इनकी पहले भी थी, लेकिन अब ये निकल के खुल के सामने आ रही है। ये कह रहे हैं कि साहब, हमने अगर पहले ये करते वो करते तो आपको किसने रोका था? आप कर लेते। आपकी सरकार थी, आपकी पूरी व्यवस्थाएं थी, आपने कुछ किया नहीं। जब आप हार गए तो आप हार का ठीकरा जो है वो ऐसे मुद्दों को लाकर और अपनी पार्टी के लोगों के साथ ऐसा करके, और ये कह रहे हैं कि साहब कि हमने ऐसा कर देते तो आपको किसी ने रोका भी नहीं था। तो ये तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो जो मुद्दों से भटका रहे हैं लोगों को, कि साहब हम ऐसा करते वो करते। पूरी जनता उनसे त्रस्त थी राजस्थान की। अगर चाहे ये कुछ भी कर देते, फिर भी ये इनका जीतना संभव नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे भारत में, मतलब जो आज जैसे राम मंदिर का आपने आपने देखा, राम मंदिर को कितने भव्य तरीके से उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक किसी समुदाय को लेके या एक किसी जाति या धर्म को लेके, उन्होंने सब समुदायों को साथ में लिया, सब जाति धर्म संप्रदाय सबको साथ में लेके एक बड़ा कार्यक्रम करवाया और सब वहाँ पे पहुँचे उस कार्यक्रम में। तो कहीं न कहीं ये है कि ये इससे बौखलाए हुए भी है और अब ये सोचें कि हम आगे ऐसी व्यवस्था करें कि हमारी सरकार वापस आए, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। ये कितनी कोशिश कर ले, अब तो भारतीय जनता जो पार्टी है वही रहेगी और इनकी जो इनके जितने भी इन्होंने काम किए वो सब जनता ने देखे, वो कोई ढंग के काम नहीं थे, इसलिए जनता ने उनको जवाब दिया और आज ये स्थिति है कि उनको ये चीज़ें कहनी पड़ रही है। आपको क्या लगता है, एक कार्यकर्ता होने के नाते आप दिन रात देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से खाली होती जा रही है कांग्रेस, बड़े बड़े चेहरे जो सालों से उनके साथ जुड़े हुए थे वो भी छोड़ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा बड़ा रीजन हो रहा है जो दिन पर दिन कांग्रेस इस बिखराव के मोड़ पर आ गई है? देखिए, क्या है, पार्टी की कोई कार्यशैली होती है और कांग्रेस की जो कार्यशैली है वो जो उनके जो कार्यकर्ता है वो समझ चुके हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, इस पार्टी में कुछ है नहीं। जैसे अभी राम मंदिर के विषय पे भी लेके इनके पास आमंत्रण आया तो इन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि ये मतलब पॉलिटिकल है। जबकि राम पॉलिटिकल हो ही नहीं सकते, राम भगवान सबके हैं, आपको जाना चाहिए था। तो जितने भी राम को मानने वाले लोग हैं उन्होंने कहा, साहब जब हमारे राम की हमारे कदर नहीं है तो हम इस पार्टी में क्यों काम करें। तो ऐसे करके वो अपने कार्यकर्ताओं को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से लोग छोड़ रहे हैं पार्टी को। और निश्चित तौर पे एक दिन ऐसी स्थिति होगी कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी भारत से, और कांग्रेस का अब वो दिन वो प्रारंभ हो चुके हैं दिन। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राजनीतिक गलियारों में अभी दो वीडियोस जमकर वायरल हो रहे हैं। रंधावा जी ने पहली बार खुलकर सबके सामने बोल दिया है कि अगर हमें मौका मिलता, तो अगर हमें स्टैंड लेने का मौका मिलता खुद के लिए, तो पार्टी की हार शायद नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि ये साफ साफ इशारा किसकी तरफ किया है उन्होंने? देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, कांग्रेस में आंतरिक कलह है और कांग्रेस में क्या है कि अशोक गहलोत खुद एक कांग्रेस पार्टी है,
अशोक चांदना अलग कांग्रेस पार्टी है, गोविंद सिंह डोटासरा अलग कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर तो यही नहीं पता इनको कि कार्यकर्ता, इनको यही नहीं पता कि कांग्रेस कांग्रेस कौन सी है। राजस्थान में जब ये बीजेपी की साइड कहते हैं कि ये कि आंतरिक कलह है, हमारे में आंतरिक कलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है और हम सब ईमानदारी से जो हमारी गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, कांग्रेस में अंदर फूट पड़ी हुई है। सब आज अशोक गहलोत को कोस रहे हैं। आज मैं आप मुझे ये बताएं कि गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत जी और इन लोगों ने, सचिन पायलट जी ने, इन लोगों ने ही तो इनको टिकट दी थी। इनको आज इनके एमएलए जो जीत के आ गए उनके लिए तो इन्होंने कह दिया कि 40-40 हज़ार वोटों जीत के आए, लेकिन जो हार गए उन लोगों को भी टिकट तो इन्होंने दी थी। आज मुझे आप ये बताएं, आज कार्यकर्ताओं को यदि वेटेज नहीं मिलेगा, कार्यकर्ताओं को उनके काम नहीं होंगे, तो कांग्रेस पार्टी में क्यों आएंगे कार्यकर्ता? जब 500 कार्यकर्ताओं को आपने बुलाया, 250 कार्यकर्ता आपके कांग्रेस के नहीं पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस की कमजोरी है। दूसरी बात बता दूं आपको, राम मंदिर को हर हिंदू की भावना है। राम मंदिर हमारा 5000 साल पुराना इतिहास है। तो आज मुझे आप ये बताएं कि इस चीज़ में वो कार्यकर्ता क्यों इनके नौकर थोड़ी हैं? आप तो ये खरीदे हुए नौकर थोड़ी हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास हो चाहे महेश जोशी हो, इनमें खुद में फूट है। तो कांग्रेस में आंतरिक फूट है। कांग्रेस खुद पहले खुद के गिरेबान में झांके, बाद में भाजपा की साइड इशारा करे। आप एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, तो आप भी ये सोचते होंगे कि मैं पार्टी क्यों छोड़ूं। कहीं से आपको कहीं ना कहीं शोषण दिखाई दे रहा होगा, आपकी मांग, आपकी उन चीज़ों को अवॉइड किया जा रहा होगा जो कार्यकर्ता अपेक्षा करता है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के अंदर आए दिन कोई ना कोई बड़ा चेहरा छोड़कर भी जा रहा है। पार्टी के खुद के इलेक्शन कमेटी की रजनी पाटिल, आपने सुना होगा उनका वीडियो भी, वो खुद मान चुकी हैं सबके सामने कि कांग्रेस ही अपनी हार का कारण है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको इस संदर्भ में बता दूं कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं थी। कांग्रेस में जो काम हुए पिछली गवर्नमेंट में, जिस मंत्री के, जिस नेता के पास में जो लगा उसने वो लूटा। जितने भ्रष्ट अभी घोटाले में, देखिए आप महेश जोशी के खिलाफ में पीएचडी का चल रहा है, घोटाला चल रहा है। अब थोड़े दिनों में प्रताप सिंह खाचरियावास का भी आ जाएगा। तो एक एक करके अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या है, आप बताइए, 4 आरएस अधिकारी बना दिए, सारे पढ़े लिखे और सबके एक बराबर नंबर आए सबके। तो ये राजस्थान की जनता को पता है। दूसरा बता दूं आपको कि कार्यकर्ताओं के साथ में जिन कार्यकर्ताओं ने वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया था, उन कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए कांग्रेस गवर्नमेंट में। तो जब कार्यकर्ताओं के काम नहीं होंगे, उनको यूज लिया जाएगा। कांग्रेस गवर्नमेंट में कांग्रेस के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो अशोक गहलोत जी के लिए भी कहता हूं मैं तो आपको, ये सब कार्यकर्ताओं को यूज करती है कांग्रेस। पायलट के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को एक सही टाइम पे चेताने की कोशिश की थी, बावजूद इसके वो नहीं चेत पाए। देखिए, मैं बताऊं, सचिन पायलट जी एक अच्छे सुलझे हुए नेता हैं, पर सचिन पायलट जी की क्या है कि सचिन पायलट जी की चल नहीं रही है राजस्थान में। जब तक राजस्थान में अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट अपना वर्चस्व और अपना काम नहीं कर पाएंगे। और सचिन पायलट के लिए क्या है, सचिन पायलट भी अपना टाइम पास कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं की जहां इज्जत नहीं होती, पायलट जैसे नेताओं की इज्जत नहीं होती जो आपके लिए इतना करते हैं पार्टी के लिए, तो वहां कार्यकर्ता क्यों रुके? देखिए, न उनके पास कार्यकर्ता है, न कोई कार्यक्रम है, न कोई और कुछ है। एक गिरोह है, एक पॉलिटिकल गिरोह है जो पॉलिटिकल एजेंडे के साथ जनता को भ्रमित करने का काम केवल करता है। और मुझे लगता है कि जब विजनलेस लीडरशिप होती है तो किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करती। ये विधानसभा से लोकसभा तक हम रोज़ देख रहे हैं। अगर वो थोड़ा भी चीज़ों को स्मूथली राजस्थान की जनता के साथ न्याय करते हैं, विपक्ष का काम होता है कोई ठीक से सुझाव देना। अभी भी उनकी, जिसको अहंकार बोलते हैं राजनीति की भाषा में, वो अहंकार अभी सर चढ़ के बोल रहा है और वो बोलेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस का भविष्य 2047 तक, अब मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ अब उम्मीद इस देश में और जनता को भी नहीं और उनको भी नहीं रखनी चाहिए। और इतनी आंतरिक कलह होने के बावजूद वो लोकसभा को टारगेट करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। आपको लगता है कि क्या ये लड़ाई झगड़े में जो रोटी है कौन ले जाएगा? देखिए, जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये मानता है कि अब की बार मोदी 400 पार, तो फिर बचा कहाँ है? कुछ बचा ही नहीं है। जब वो हार तो पहले स्वीकार कर चुके हैं वो। मुझे लगता है कि एक अंतर कलह से जुड़ी हुई पार्टी है और उसके कोई बहुत ज़्यादा विवेचना का अब समय बचा नहीं है। उनकी हालत वही है जैसे किसी समय एक बार आज की डेट में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, देश भर में जिस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी विलुप्त होती जा रही है, वैसे कांग्रेस विलुप्त हो तो कांग्रेस की चर्चा करना ही व्यर्थ है।
सर, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी, उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये मान लिया है और स्टेटमेंट दे दिया विधानसभा चुनाव हारने के बाद, पहला और बहुत बड़ा स्टेटमेंट, कि अगर हमने सही समय पर स्टैंड ले लिया होता तो आज पार्टी की हार नहीं होती। तो इसका सीधा सीधा सा इशारा वो किस ओर कर रहे हैं? देखिए, स्पष्ट है कि रंधावा जी खुद प्रदेश प्रभारी थे कांग्रेस के, और वो आज ये बात बोल रहे हैं, उनको पहले ये मुद्दा उठाना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत थी। और कोई भी शीर्ष नेता आ जाता, जो 5 साल गहलोत जी की सरकार ने कुशासन किया, महिला उत्पीड़न, आप देखेंगे कि 19 पेपर हुए, वो 17 लीक हो गए, तो कहीं भी कुछ सुशासन था ही नहीं। तो ये गवर्नमेंट तो जानी थी, किस्मत इनकी अच्छी थी कि फिर भी ये 70-72 आ गए। बाकी ये लग रहा था कि ये फॉर्च्यूनर जितने समेटने वाले थे, लेकिन किस्मत इनकी अच्छी थी, थोड़ी सी ज़्यादा सीटें आ गई। बाकी रंधावा जी को ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी। और वैसे युवाओं का देश है, युवा आगे नहीं आने चाहिए, हर पार्टी को सोचना चाहिए। जी, इसी के साथ साथ क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट ने जो स्टैंड लिया था वो एक सही समय था, आलाकमान को चेत जाना चाहिए था उसी समय? राजनीतिक स्टंट है, सब अपनी अपनी कुर्सी चाहते हैं। वो चाहते थे कि सीएम बन जाऊँ, गहलोत जी उनको बनने नहीं देना चाहते थे, और बाकी शुभकामनाएं हैं उनको। आपको क्या लगता है कि गहलोत पायलट जो चला था वो तो था ही एक अलग, लेकिन अभी भी फिलहाल पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो सामने आ रहे हैं, चाहे से स्क्रीनिंग कमेटी की रजनी पाटिल को देख लीजिए या फिर आर तिवारी को देख लीजिए, हर कोई कह रहा है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को ख़त्म करने की जिम्मेदार है। तो इस पर आपकी क्या राय? देख, खुद के कर्म होते हैं, उन कर्मों के पीछे फल मिलता है। तो ये तो फैक्ट है, जो 5 साल उन्होंने शासन किया उसके कर्म थे कि जानी थी गवर्नमेंट, और स्पष्ट मैंडेट है, जनता नहीं चाहती, देश और प्रदेश दोनों में ही। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व हो, अपने प्रदेश के अंदर भजन लाल जी हैं, वाकई में नया कीर्तिमान लिखेंगे। और इसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। अभी जो समझौता हुआ है राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर के ERCP पे, ये एक ऐतिहासिक है, और जो राजस्थान की प्यास थी, जनता की प्यास बुझेगी, ऐसा पूरी मुझे आशा है। और ये 5 साल सुशासन के रहेंगे, और आने वाले 20 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा राजस्थान में, ऐसी पूरी उम्मीद है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुद्दे उठाए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा जी ने सबके सामने आकर मंच से स्वीकार कर लिया है कि अगर हमने भी सही समय पर स्टैंड ले लिया होता तो पार्टी की हार नहीं होती, तो ये तो हुआ डायरेक्टली। इनडायरेक्टली इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? ऐसा है, कांग्रेस की जो आपस की कलह है वो सामने आ रही है। पिछला जो 5 साल का शासन था उसमें कांग्रेस में कलह के अलावा इस राजस्थान को कुछ भी नहीं दिया। राजस्थान की 8 करोड़ जनता है, उसने इस कलह के कारण बेरोजगारी देखी, कलह के कारण पेपर लीक देखे, कलह के कारण कानून और व्यवस्था बिगड़ी हुई देखी, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए उसमें पूरा देश में नंबर 1 रहे हम, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गए, पेपर लीक में नंबर 1 हो गए। आपके ऐसा शासन और व्यवस्था से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा विषय था जिसमें जनता को भुगतना नहीं पड़ा हो? और हालात ये हो गए थे कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये सरकार कब जाए। चाहे मानेसर में होटलों में बंद विधायक हों, चाहे जयपुर में बंद होटलों में सरकार हो, प्रतिदिन वो कलह था, वो इस जनता के सामने आता था। और अब वो खुलकर आ गया है। अब तो प्रभारी जी भी कहने लग गए कि अगर 2 महीने पहले अगर इस बारे में अगर हम लोग कोई कार्रवाई करते तो स्थिति कुछ और होती। तो पूरी तरह से अब ये जो कांग्रेस की कलह है वो चरम सीमा पर है, इसको हम चरम सीमा पर कह सकते हैं। ये आंतरिक कलह के कारण समझ लीजिए, या फिर कार्यकर्ता का सम्मान ना होने की वजह से कांग्रेस खाली होती जा रही है। बड़े से बड़े और पुराने संबंध भी अब टूट रहे हैं, चाहे से मिलिंद देवड़ा हो या फिर कार्यकर्ता राम के नाम पर छोड़ने वाले कार्यकर्ता हो, कोई भी रुकने को तैयार नहीं है कांग्रेस में। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे हालातों में क्या वो लोकसभा चुनाव में जीत पाएंगे? ऐसा है, डूबते जहाज में कोई नहीं जाता, ये प्रकृति का नियम है। सब दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो सब जो भी राजनेता होते हैं वो समझदार होते हैं, उनको अनुभव भी होता है
और वर्तमान परिस्थिति जहाँ पूरे देश में चल रही है और जिस तरह का वातावरण बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो निश्चित रूप से अब ये पलायन शुरू हो गया है और अब तेज़ी से होगा और तेज़ी से होगा। लोकसभा चुनाव आने तक निश्चित रूप से वो जो कहते हैं ना, वो डूबते जहाज में से लोग निकल निकल कर भागेंगे, तो अब स्थिति आने वाली है। आपको क्या लगता है कि पायलट ने इनको जब चेताया था तो वो सही समय था चेतने का, क्योंकि अब पायलट की भाषा अब हर कोई बोलने लगा है कांग्रेस में? ऐसा है, ये इनकी आपस की कलह थी। अब इसमें क्या पायलट साहब बोल रहे थे, क्या गहलोत साहब बोल रहे थे, अब ये तो सबके सामने था कि किस तरह सत्ता की लड़ाई है वो सड़कों पर आई थी, किस तरह एक दूसरे के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, किस तरह के मर्यादा विहीन बयानबाजी हुई। ये तो पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है, और उसी का परिणाम था कि कांग्रेस को राजस्थान से हटना पड़ा। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरह से हर एक कार्यकर्ता का कहना था कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है, आंतरिक कलह है, वही इसकी हार का कारण है और अब पछताने से कुछ नहीं होगा। और अभी भी समय रहते इन्होंने अगर अपनी आंतरिक कलह पर, गुटबाजी पर काम नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी और मोदी जी का पूरा हो जाएगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैमरामैन प्रियांश के साथ चेतना शर्मा। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।